हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण हिंदी सेकंड क्लास सेकंड की लेसन फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। फर्स्ट आता है आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं, क्या होती है भाषा। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है कि भाषा जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। भाषा के अभाव में विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है। भाषा ना हो तो हमारे विचार हमारे मन में तक ही सीमित रह जाएंगे कि अगर भाषा ना हो तो हमारे विचार जो होते हैं वो हमारे मन में ही रह जाते हैं। एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाने वाला माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा के 3 रूपों का प्रयोग होता है: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा नंबर 1, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो बात हम बोलकर बताते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। कि जो बात हम लिखकर, जैसे हम आपको बोर्ड पर लिखकर बताते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। जब हम विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक यानी संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा जो बातें समझाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जो हमें भाषा को उसके उचित रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। कि जो व्याकरण होती है इससे हम क्या सीखते हैं, अपनी भाषा को जो हम बोलते हैं उसे सही से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। फर्स्ट है आपका प्रश्नों के उत्तर दीजिए। के भाषा किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आंसर है आपका विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। नंबर 6, भाषा के कितने रूप होते हैं। अभी बताया था आपको कितने रूप होते, तो लिखेंगे हम भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। अब आता है नंबर 3 आपका गैर। व्याकरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 3, व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में प्रयोग करना सिखाती है। ये आपको नोटबुक पे नोट करना है, होमवर्क है आपका, जिसका आंसर ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो। के भाषा हमारे जीवन का अंग है। तो ये आपको हेल्प बॉक्स दी गया है, ये सहायता जिसमें से हम चूज करते हैं। तो इसमें आएगा अभिन्न। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। नंबर 6, लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त किया जाता है लिखकर। नंबर 3, हमें भाषा का उचित प्रयोग करना सिखाती है व्याकरण। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, निम्न का मिलान कीजिए। लिखना को लिखित भाषा से मिला देंगे। संकेत सांकेतिक भाषा, बोलना मौखिक भाषा। ठीक है, ये भी आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। ये पिक्चर दी हुई है, इनका आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा है। तो ये लिख रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, लिखित भाषा। कौन सा रूप हुआ भाषा का, ये लिखित भाषा। और ये बातें कर रहे हैं थोड़ा इशारों में, सांकेतिक भाषा। फोन पर यानी कि बोलकर बात हो रही है तो मौखिक भाषा। दिए गए चित्रों को देखकर सही तथा गलत के माध्यम से बताइए कि किन कार्यों में भाषा की आवश्यकता है। अब ये डांस है, डांस में तो भाषा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है। ये मौखिक भाषा होगी क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, तो ये राइट का निशान लगा देंगे। अब वॉक करने में नहीं हो रही है तो इसमें भी क्रॉस लगा देंगे।
ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, भाषा और व्याकरण। और होमवर्क में आपको ये करने हैं क्वेश्चन आंसर, और ये फिलअप भी करने हैं। ये दोनों आपको अपनी नोटबुक पर फिल करना है, बाकी बुक में ही फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।